माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, जिसे अपन और क्या बोलते हैं, क्लोजेज ऑफ मेमोरेंडम। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया कि मेमोरेंडम क्या होता है। ठीक है, क्या होता है मेमोरेंडम? मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हर कंपनी को बनाना जरूरी होता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। मतलब जब भी आप कंपनी फॉर्म करते हो उस वक्त एक डॉक्यूमेंट बनता है, वो होता है एक मेमोरेंडम होता है। ठीक है, अब आज अपन पढ़ेंगे उस मेमोरेंडम में क्या क्या होता है। मतलब जब आप मेमोरेंडम बनाते हो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है जिसका अपन को ध्यान में रखना जरूरी होता है। ठीक है, उसमें से पहली चीज होती है नेम क्लोज। नेम क्लोज से आप समझ जाओगे कि नेम मतलब जो भी कंपनी का नाम है, जो कंपनी का नाम आपने रखा है आपके बिजनेस के लिए, वो आपको लिखना पड़ेगा उस मेमोरेंडम के ऊपर। ठीक है, वो क्या हो जाता है, आपका नेम क्लोज हो जाता है, जिसके अंदर क्या आता है, कंपनी का नाम होता है, नेम ऑफ द कंपनी होता है। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो नाम के लास्ट में क्या लग जाता है, आपके प्राइवेट लिमिटेड लग जाता है। अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी होती है तब लास्ट में क्या लग जाता है, पब्लिक लिमिटेड लग जाता है। तो नेम क्लोज समझ में आ गया। इसमें क्या लिखा जाता है, कंपनी का नाम लिखा जाता है और नेम के एंड में क्या लिखा जाता है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ कंपनी। अगर आपकी कंपनी पब्लिक है तो पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड। ये समझ में आ गया नेम क्लोज। अब दूसरा क्या लिखते हैं मेमोरेंडम में, दूसरा क्लोज होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज का मतलब क्या होता है, जहां आपका बिजनेस है उसका क्या होता है, फुल एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ता है आपके मेमोरेंडम में। क्यों मेंशन करना पड़ता है? अगर बाय चांस इन फ्यूचर में रजिस्ट्रार ऑफिस को आपसे कांटेक्ट करना हो या कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो, इंफॉर्मेशन भेजनी हो, तो उनके पास एक एड्रेस होना चाहिए आपके बिजनेस का, आपकी कंपनी का। ठीक है, जिससे वो वहां भेज सके। तो उस मेमोरेंडम में क्या लिखते हैं, एक तो नाम लिखते हैं कंपनी का और दूसरा क्या लिखते हैं, कहाँ है उसका ऑफिस, उसकी लोकेशन, उसका एड्रेस, फुल एड्रेस इसमें लिखा जाता है। तो आपको दो समझ में आ गया। पहला क्या है, नेम क्लोज जिसमें कंपनी का नाम लिखते हैं। दूसरा क्या है, एड्रेस लिखते हैं जहां आपका कंपनी का ऑफिस है, रेजिडेंस है। ठीक है, वो लिखते हैं। ये दो लिख दिया। और तीसरा क्या लिखते हैं मेमोरेंडम में, ऑब्जेक्ट क्लोज लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट क्लोज का मतलब क्या होता है कि आप किस पर्पस के लिए आप वो बिजनेस खोल रहे हो या कंपनी खोल रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट को आपको मेंशन करना पड़ता है। क्यों मेंशन करना पड़ता है? क्योंकि इन फ्यूचर में आप अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट आप काम करते हो तो वो कंपनी, आपका बिजनेस क्या होता है, वैलिड होता है। अगर आप अबाउ द ऑब्जेक्ट चले जाते हो या आप अपने ऑब्जेक्ट के अलावा दूसरा काम करते हो, तब क्या हो जाता है, आपकी कंपनी इलीगल हो जाती है। तो आपको पहले ही मेंशन करके चलना होता है मेमोरेंडम में कि आपकी कंपनी जो आप खोल रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्लोज में क्या लिखते हैं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। तो तीन समझ में आ गया। पहला क्या है, कंपनी का नाम लिखते हैं, आपका कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी कहाँ है, उसका फुल एड्रेस लिखते हैं, लोकेशन बताता है। तीसरा क्या लिखता है, आप कंपनी खोल रहे हो तो उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो अपन लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर क्या होता है, लायबिलिटी क्लोज। देखो, हर कंपनी में मेंबर्स होते हैं, हर कंपनी में मेंबर्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ पैसे लगाते हैं कंपनी में। ठीक है, तभी तो वो क्या होते हैं, कंपनी के मेंबर्स होते हैं। तो उनकी लायबिलिटीज भी होती है। अगर कंपनी लॉस में चली जाती है तो उनकी ये दायित्व होता है कि उस लॉस को वो बियर करे। तो उनकी लायबिलिटी कहाँ तक है, वो किसमें मेंशन किया जाता है, आपका लायबिलिटी क्लोज में मेंशन किया जाता है। देखो, कभी कभी क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर्स परचेज कर लेते हैं। ठीक है, जब वो शेयर्स परचेज कर लेते हैं तो उस वक्त वो ऐसे बोल देते हैं कि मेरी लायबिलिटी शेयर्स तक ही लिमिटेड रहेगी। मतलब जितना मैंने शेयर्स परचेज किया है मैं उतना तक ही पैसा दूंगा, उससे एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, वो क्या हो गया, वो लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड हो गई, शेयर्स तक लिमिटेड हो गई। पर कई मेंबर्स क्या होते हैं, अपनी गारंटी देते हैं कंपनी को कि अगर कंपनी को लॉस होता है तो कुछ अमाउंट तक वो क्या करते हैं, पे करते हैं। तो उनकी लायबिलिटी कहां तक हो गई, अप टू
गारंटी तक, मतलब गारंटी तक उनकी लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी क्लोज में हर मेंबर की लायबिलिटी लिखी जाती है कि किसकी लायबिलिटी कहां तक सीमित है, शेयर्स तक सीमित है, गारंटी तक सीमित है या अनलिमिटेड है। तो ये सब कुछ इसमें मेंशन किया जाता है। समझ में आ गया लायबिलिटी? बहुत प्यार से समझाया है, फिर भी अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अगर प्लीज बच्चों थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ मैं आपको कंपनी लॉ की कंप्लीट सीरीज आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो होगा आपका कंपनी लॉ फुल कोर्स के नाम से, ठीक है। आई होप आपने वीडियो अभी तक सब्सक्राइब कर दी होगी, लाइक भी कर दिया होगा। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, कैपिटल लॉ, कैपिटल क्लोज। कैपिटल के नाम से पता चल रहा है कि आप अपनी कंपनी खोल रहे हो तो उसकी कैपिटल कितनी है, मतलब आप स्टार्टिंग में कितना पैसा लगा रहे हो अपनी कंपनी के ऊपर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो कैपिटल क्लोज में क्या आता है, जितना भी आप आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, कैपिटल लगा रहे हो बिजनेस खोलने के लिए, वो किस में आता है, आपका कैपिटल क्लोज में आता है। इसे भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका सब्सक्राइबर क्लोज। सब्सक्राइबर जहां भी आ जाए उसका मतलब होता है मेंबर क्लोज। मतलब आप इस क्लोज के अंदर क्या लिखा जाता है कि आपकी कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं। अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उसमें मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, आपके 7 मेंबर्स चाहिए मिनिमम। किसी भी पब्लिक कंपनी को खोलने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए, 7 चाहिए। और प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए कितने मिनिमम मेंबर्स चाहिए, 2 मेंबर्स चाहिए। तो इस क्लोज में यही मेंशन किया जाता है कि आपकी कंपनी में टोटल कितने सब्सक्राइबर्स है, कितने मेंबर्स है, उन सबका नाम लिखा जाता है, फुल डिटेल लिखी जाती है। ये क्या होता है, आपका सब्सक्राइबर क्लोज होता है। समझ में आ गया? पहले क्या किया, नाम लिखा, फिर कंपनी का एड्रेस लिखा, कंपनी का क्या है ऑब्जेक्टिव, जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी कहाँ तक है, अगर कंपनी लॉस में जाती है तो उन्हें कितना पैसा देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ लॉस या वाइंडिंग अप, ये सब कुछ इसमें लिखते हैं। कैपिटल क्लोज में क्या आता है, कैपिटल क्लोज में जो कंपनी की पूरी टोटल कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, वो आती है आपकी कैपिटल क्लोज में आती है। और सब्सक्राइबर क्लोज में क्या आता है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं, मिनिमम आपकी पब्लिक में मिनिमम 7 होनी चाहिए, प्राइवेट में 2 होनी चाहिए मिनिमम, और उन सबकी पूरी डिटेल्स किसमें लिखी जाती है, आपके सब्सक्राइबर क्लोज में लिखी जाती है, ठीक है। अब लास्ट आता है आपका नॉमिनेशन क्लोज। देखो ये नॉमिनेशन क्लोज प्राइवेट कंपनी हुई और पब्लिक कंपनी हुई, इस पे नहीं होता। ये किस में होता है, ये होता है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी का मतलब जानते हो, जहां एक ही पर्सन पूरी बिजनेस को चलाता है, वही ओनर होता है, वही रिस्क बियरिंग होता है और वही क्या होता है, पूरा लॉस खुद बियर करता है, मतलब वो एक सिंगल पर्सन होता है। तो जब भी 1 पर्सन कंपनी होती है तो उस वक्त क्या किया जाता है, एक नॉमिनेशन क्लोज बनाना जरूरी होता है, मेंशन करना जरूरी होता है मेमोरेंडम में। क्यों? क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता है, मतलब 1 पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर है, अगर उस मेंबर को कुछ हो जाता है इन फ्यूचर में, तो बाद में उसका नॉमिनी कौन होगा, मतलब उस बिजनेस को चलाने वाला नेक्स्ट पर्सन कौन होगा, उसका नाम इसमें लिखा जाता है। समझ में आ गया नॉमिनेशन क्लोज में, कि अगर उसकी डेथ हो जाती है 1 पर्सन कंपनी में ओनर की, तो उसके बाद उस बिजनेस को कौन चलाएगा उसका नाम इसमें लिखा हुआ रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये अभी मैंने शॉर्ट में बताया, फिर भी आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब डिटेल में अपन देखते हैं। डिटेल में मैंने आपको बोला था पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, नेम क्लोज, जिसे मैंने क्या बताया था आपका, इसमें क्या आता है, कंपनी का नाम आता है, तो नेम ऑफ द कंपनी इसके अंदर आता है, ठीक है। अब देखो, नेम क्लोज रिक्वायर यू टू स्टेट द लीगल एंड रिकॉग्नाइज नेम ऑफ द कंपनी। कि नेम क्लोज में क्या होता है कि कंपनी का लीगल नाम रखा जाता है, यू आर अलाउड टू रजिस्टर अ कंपनी नेम ओनली इफ इट डज नॉट बियर एनी सिमिलरिटी विद द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। मतलब जो कंपनी है, कंपनी का नाम इस तरीके से होगा आपकी कंपनी का कि वो दूसरी कंपनी जो पहले से रनिंग हो रही है किसी और की, उसके नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। मतलब अगर जो भी आप नाम रख रहे हो वो नाम क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। ये
क्लोज में बोला गया है कि आपका नाम क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए दूसरी कंपनी से, मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इट मस्ट एंड इन द वर्ड लिमिटेड, और जो भी नाम होगा वो नाम किससे एंड होगा, लिमिटेड वर्ड से एंड होगा। अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी है तो आप लास्ट में क्या आएगा, पब्लिक लिमिटेड आएगा। अगर प्राइवेट है तो लास्ट में क्या आएगा, प्राइवेट लिमिटेड आएगा। तो इतना समझ में आ गया कि नेम क्लोज में किस बात का ध्यान रखना होता है कि जो आप नेम रख रहे हो दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। और अपने नाम के आगे कंपनी के नेम के लास्ट में क्या लगाया जाता है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड लगाया जाता है। ये आपको नेम क्लोज बनाते वक्त ध्यान रखना होता है। समझ में आ गया आपको। सेकंड आता है रजिस्टर्ड ऑफिस या प्लेस क्लोज। देखो आपको मैंने बताया था रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब जहां आपकी कंपनी है और उसका जो ऑफिस है उसका क्या करना पड़ता है, पूरा डिटेल एड्रेस आपको, लोकेशन आपको बतानी पड़ती है रजिस्टर्ड ऑफिस में। ये मैंने आपको बता दिया था। अपन देखते डिटेल में। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज रिक्वायर्ड यू टू शो द फिजिकल लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। जो भी आपकी कंपनी है, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका पूरा फिजिकल लोकेशन आपको क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस को, ठीक है। द रजिस्टर्ड ऑफिस फुल एड्रेस मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस का जो फुल एड्रेस है वो प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी है रजिस्ट्रार ऑफिस को, ठीक है। टू सिंप्लीफाई फर्दर कम्युनिकेशन, जिससे क्या कर सके वो फ्यूचर में आपसे कम्युनिकेट कर सके अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रजिस्टर ऑफिस क्लोज समझ में आ गया। इसमें आपको क्या किया जाता है, फुल एड्रेस बताया जाता है कि आपकी कंपनी, आपका बिजनेस, जो ऑफिस है उसका लोकेशन क्या है, ठीक है। और ये बताना जरूरी है क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस बाद में फ्यूचर में क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके आपसे जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब थर्ड है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। जो आपको मैंने बताया था कि कंपनी को क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्लोज में ऑब्जेक्टिव बताना पड़ता है कि जो कंपनी आप खोल रहे हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है खोलने का, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लोज इन द मेमोरेंडम एज इट डिफाइन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ये क्या डिफाइन करता है, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है, फॉर विच इट वॉज फॉर्म, जिसके लिए वो बनाई गई है। मतलब आपकी कंपनी जो बन रही है वो क्यों बन रही है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको मेंशन करना पड़ता है मेमोरेंडम में, ऑब्जेक्टिव क्लोज के अंदर, ठीक है। द कंपनी इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू डू एनी बिजनेस। जो भी कंपनी होती है वो लीगली कोई भी बिजनेस करने के लिए एंटाइटल नहीं होती, वो नहीं कर सकती अदर देन दैट स्पेसिफाई इन दिस क्लोज। मतलब जो भी उसने मेंशन किया है ऑब्जेक्टिव वही उसे फॉलो करना पड़ता है, उसके अलावा वो दूसरा ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं कर सकती, उसके लिए काम नहीं कर सकती। तो ऑब्जेक्टिव क्लोज समझ में आ गया आपका। फोर्थ है आपका लायबिलिटी ऑफ मेंबर या लायबिलिटी क्लोज, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जो भी मेंबर्स है उनकी लायबिलिटीज क्या है। मतलब अगर कंपनी बंद होती है, वाइंडिंग अप होती है तो उनकी लायबिलिटी, मतलब उन्हें एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग उन्हें कितना पैसा पे करना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। ये भी आपको पहले डिसाइड कर दिया जाता है। देखो द लायबिलिटी क्लोज एक्सप्लेन करता है व्हाट लायबिलिटी ईच ऑफ द कंपनी मेंबर फेस, कि जो भी सब मेंबर्स है उन सबकी लायबिलिटी क्या है, ठीक है। इसमें ये मेंशन किया जाता है इफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अगर जो भी मेंबर खुद को कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स तक क्या करवा लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं, तो उन्हें कितना पैसा देना पड़ता है, उन्हें ओनली लायबिलिटी दैट ईच मेंबर फेस कैन बी नॉट मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब जितना उसने शेयर्स परचेस करे हैं उसे उतना ही पैसा देना पड़ता है, उससे ऊपर 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। मतलब उसकी लायबिलिटी कहाँ तक सीमित है, लिमिटेड कहाँ तक है, उसकी शेयर्स तक लिमिटेड है। तो एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। डेट ही और शी होल्ड, जो भी उसने जितने शेयर्स होल्ड कर रखे उसे उतना ही पैसा पे करना पड़ता है, उसका आगे पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा टाइप क्या होता है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है तो इस क्लोज के अंदर क्या किया जाता है, जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी एक लिमिटेड अमाउंट तक क्या हो जाती है,
स्थिर हो जाती है। मतलब उसे क्या करना पड़ता है, एक जो गारंटी उसने दी है उतना ही उसे पैसा देना पड़ता है एक्स्ट्रा, ठीक है, उसके अलावा नहीं देना पड़ता। तो आपको मैंने पहले बताया था शेयर्स तक लिमिटेड होना और एक गारंटी तक लिमिटेड होगा। मतलब शेयर 100 रुपए का है तो आपको कितने पैसे देना पड़ेगा, 100 रुपए तक ही देना पड़ेगा, ठीक है। अगर बाद में अगर कोई दूसरा मेंबर से बोलता है कि मैं 100 रुपए का शेयर्स है तो मैं 100 रुपए तक ले रहा हूं, ठीक है, पर मैं एक गारंटी देता हूं कि अगर कंपनी लॉस में जाती है तो मैं उस शेयर के है ना 200 रुपए दूंगा, तो उसने क्या कर दिया, गारंटी दे दी, ठीक है। तो उसकी लायबिलिटी कहां तक हो गई, 200 रुपए तक हो गई। तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर समझ में आ गया आपको। द कैपिटल या कैपिटल क्लोज। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा अमाउंट जो आपकी कंपनी स्टार्ट हो रही है उस वक्त लगाया जाता है। ये क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट होता है। इस मैक्सिमम अमाउंट के छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए जाते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं, और मार्केट में क्या कर देते हैं, इशू कर देते हैं, ठीक है, इशू कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, पब्लिक से पैसा मांगते हैं कि प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, पब्लिक से उन शेयर्स को परचेज करने के लिए कहते हैं। तो कंपनी मतलब पब्लिक क्या करती है, उन शेयर्स को परचेज करती है और कंपनी के पास पैसा आ जाता है। तो मतलब कंपनी के शेयर्स पब्लिक के पास चले जाते हैं और पब्लिक का पैसा कंपनी के पास आ जाता है। तो ये मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि कैपिटल क्लोज क्या होता है, जो भी अमाउंट आप मेंशन करते हो उसे क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। जो ये क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट होता है, इससे ज्यादा क्या नहीं कर सकते हैं आप, शेयर्स इशू नहीं कर सकते। अगर आपने कैपिटल क्लोज में अपनी कैपिटल कितनी बता रखी है, 10 लाख बता रखी है, तो आप 10 लाख तक ही आप क्या कर सकते हो, शेयर्स इशू कर सकते हो पब्लिक में, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो कैपिटल क्लोज में क्या बताया जाता है, इसमें आपकी कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल बताई जाती है, ठीक है। The clause define the authorized capital of the company which it can rise through the issue of shares. Companies are not permitted to collect more money than the amount listed under authorized capital. जो भी authorized capital है उससे ज्यादा आप मनी आप नहीं कलेक्ट नहीं कर सकते हैं पब्लिक से, ठीक है। द वे द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर, जो भी इनकी कैपिटल होती है उसे क्या कर देते हैं, शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो इक्विटी शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, और जब भी कंपनी को नीड होती है पैसों की वो क्या कर देते हैं, पब्लिक में इश्यू कर देते हैं शेयर्स को, ठीक है। तो कैपिटल क्लोज में यही बताया गया है कि जो भी आपने कैपिटल आपने लिखी है वो कैपिटल क्या होगी, मैक्सिमम कैपिटल होगी, उससे ऊपर आप क्या नहीं कर सकते, शेयर्स इशू नहीं कर सकते हैं, आप उतने ही इशू कर सकते हो। तो कैपिटल क्लोज समझ में आ गया, ठीक है। जल्दी से करते हैं इसे कंप्लीट। सब्सक्राइबर क्लोज। सब्सक्राइबर क्लोज में आपको मैंने क्या बताया था, इसमें मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जो भी आपके मेंबर्स हैं कंपनी में काम करने वाले, चाहे पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, इसमें क्या होता है, सबकी एक लिमिटेशन होती है। जैसे पब्लिक कंपनी में कितनी होती है, 7 होती है, प्राइवेट में आपकी 2 होती है, और 1% कंपनी में 1 होती है। तो मिनिमम ये मेंबर्स होने जरूरी है। देखो, दिस क्लोज कंटेन द स्टेटमेंट बाय द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम। इसमें क्या होता है, जो भी मेंबर्स होते हैं उन सबके क्या होते हैं, साइन होते हैं, अप्रूवल दिया जाता है टू बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का ये पार्ट है, ठीक है। इन सबका सिग्नेचर लेना। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइन बाय एट लीस्ट 7 मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। जो भी अगर पब्लिक कंपनी है उसमें क्या होना चाहिए, जो भी मेमोरेंडम होगा उसके ऊपर 7 मेंबर्स की क्या होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपकी कितनी होनी चाहिए, पब्लिक में तो 7 होनी चाहिए। देखो, पब्लिक में 7 होनी चाहिए, प्राइवेट में 2 होनी चाहिए, और 1% कंपनी में 1 होना चाहिए, ठीक है। इन सबके साइन होने मैंडेटरी होते हैं। अब लास्ट होता है नॉमिनेशन क्लोज, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये 1% कंपनी में होता है। 1% कंपनी मतलब जो एक ऐसा पर्सन जो खुद ही अकेला क्या करता है, कंपनी को स्टार्ट करता है, चलाता है और लास्ट तक लेके जाता है। इसमें क्या होता है, ये नॉमिनेशन क्लोज, ये नॉमिनेशन क्लोज में नाम मेंशन करना होता है कि अगर उसे इन फ्यूचर में कुछ हो जाता है उस ओनर को, तो उसके बाद उस बिजनेस को कौन चलाएगा, कौन उस बिजनेस का ओनर होगा, वो इसमें मेंशन किया जाता है। ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में नहीं बनाया जाता, ये किस में बनाया जाता है, ओनली 1%
पर्सन कंपनी में बनाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। द न्यू फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम ऑल्सो कंटेन ए नॉमिनेशन क्लोज। न्यू फॉर्मेट आया था जो मेमोरेंडम का, उसमें ये बताया गया था कि नॉमिनेशन क्लोज बनाना है, विच इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ 1% कंपनी। जो किसमें एप्लीकेबल होता है? ओनली 1% कंपनी में एप्लीकेबल होता है। दिस क्लोज शेल स्टेट द नेम ऑफ द पर्सन। इस क्लोज में क्या बताया जाता है? उस पर्सन का नाम बताया जाता है, हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ और इनकैपेसिटी टू द कॉन्टैक्ट ऑफ द सब्सक्राइबर। जो भी आपके मेंबर है, ऑनर है आपके बिजनेस का, अगर वो उनकी डेथ हो जाती है या वो कॉन्टैक्ट करने की कैपेसिटी में नहीं होता है, उसके बाद उस बिजनेस को चलाने वाला कौन होगा, उस मेंबर का क्या किया जाता है? नाम मेंशन होता है। आई होप आपको मैंने डिटेल में बताया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो कोई बात नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। पूरी सीरीज मैंने डाल दी है कंपनी लॉ फुल कोर्स के नाम से, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और प्लीज 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 सब्सक्राइबर कर दीजिए और छोटा सा मुझ पे एहसान कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।